प्रसन्नचित रहना, कोई भी क्वेश्चन नहीं, सदा खुश रहना। क्यों क्या कि चक्कर में नहीं जाना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करे तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते रहो। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन लंबी लिस्ट वर्णन करने के बजाय क्या कहो, अप्राप्त तो नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। जिसको सर्व प्राप्तियां है उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी वो जानते हो। कहता ब्राह्मण के जीवन में अप्राप्त तो कोई नहीं वस्तु, जिनको सर्व प्राप्तियां है उनको क्या दिखाई देगी। हाँ, पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित सर्व प्राप्तियों की निशानी है। सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। अंडरलाइन, बाबा ने ये लाइन को अंडरलाइन किया। सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसको भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी। सर्व प्राप्तियों की निशानी क्या है? प्रसन्नता की पर्सनालिटी, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वो दिखाई नहीं देती। जितना खुश रहना चाहिए, पर्सनालिटी दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती है। तो बाबा ने कहा कभी प्रसन्नचित अभी कभी प्रसन्नचित, माना कभी खुश और कभी खुश से मार्क आता है। दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रसन्नचित, क्यों क्या कैसे कब। यह प्रसन्नचित और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित होंगे। थोड़ा सा परिस्थिति आई, क्यों और क्या की प्रसन्न में उलझेंगे। और कोई ऐसे हैं जो सदा प्राप्ति स्वरूप रहते हैं। तो बाबा ने कहा उसको कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो क्यों क्या जो है वो हलचल है। क्यों क्या जो क्या है वो हलचल है। जो प्रसन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है वो हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो, मैं सदा प्रसन्नचित रहती हूँ। अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित रहती हूँ। कभी नहीं, सदा 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, सोच रही हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण, खुशी अगर कम होती है तो उसका कारण क्या है? प्राप्ति कम।
और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन क्या है? इच्छा क्यों है? कैलाश है? इच्छा क्यों है? ईर्षा और अप्राप्ति है। इच्छा तभी उत्पत्ति है, ईर्षा और अप्राप्ति। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते कि मेरी इच्छा नहीं है। तो बाबा ने कहा लेकिन हो जाए तो अच्छा है। यही कहते ना, हमारी इच्छा थोड़ी है, मिल जाए तो हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा चेक करो, चाहे ज्ञान में, जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्ति हुई है, लेकिन रॉयल रूप की इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म इच्छाएं रही हुई है। भले ज्ञान मिला है पर सूक्ष्म इच्छाएं अभी रही हुई है। तो बाबा ने कहा बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते मेरी इच्छा नहीं है लेकिन हो जाए। तो चेक करो, चाहे ज्ञान में, चाहे ज्ञान के जीवन में, चाहे ज्ञान के रूप की इच्छाएं, रॉयल रूप की इच्छाएं कहते मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो ही नहीं सकता। चेक करो कि ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप में इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं तो समाप्ति हुई, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वह चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा सबका बहुत प्यारे से प्यारा है। बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, पक्का। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? नहीं। तो पूरा त्याग किया, जो बाबा कहते हैं, जो बाबा चाहते वो किया, सदा किया। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। कभी तो बाप की बात को माना, कभी कभी किया, लेकिन सदा नहीं किया। तो बाबा ने कहा काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे व चलन पर दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, दिखाई पड़ता ना। तो कभी तो बहुत खुश है और कभी मूड कैसा है। आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, कहते ना आज मेरा मन खराब, मेरे से मत बात करो, आज कुछ मेरा मूड और है। तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते। सारा दिन इनकी महिमा करते रहो, प्रशंसा करते रहो तो खुश रहते। जो भगवान इतना महिमा प्रशंसा करता उसका कोई मतलब नहीं। तो बाबा ने कहा लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह चेक करो कि मेरी प्रसन्नता
प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। मेरे प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये भी ऐसी है। जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जरा सा भी कोई परिस्थिति आई या तूफान आता व किसी भी प्रकार की हलचल होती तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है, ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले सुनाया, अब फिर से अंडरलाइन कर रही हूँ। बाप दादा ने फिर से सुनाया, अब फिर अंडरलाइन कर रही हूँ कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है मान, नाम और शान। रॉयल रूप की इच्छा क्या है? नाम, मान और शान। आधार सर्विस का लेते हैं। आधार करते क्या कहते हैं? हमने सर्विस किया, हमारी मान शान मिलना चाहिए, हमें पूछा जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा आधार बना लेते उसको। तो बाबा ने कहा लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते उनका नाम अलग काल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाला का ऊंच पद भी नाम पीछे। थोड़ा बहुत सेवा किया, मान शान की इच्छा रखते, उसके पीछे सेवा करते हैं, अगर नहीं मिला तो खुशी नहीं। तो बाबा ने कहा अगर यहाँ मान शान की इच्छा है तो वहाँ नाम पीछे हो जाएगा, क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना, पक्का नहीं। यहीं सेवा किया और यहीं कच्चा फल खा लिया, तो पक्का फल कहाँ खाएंगे? हाँ? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की और अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। थोड़ा बहुत सेवा किया और मान शान चाहिए, और सेवा करेंगे नहीं तभी उनको इच्छा रहती है प्राप्ति, ये मुश्किल है ना। तो बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा सेवा प्रेम में आगे आ जाओ, आगे आओ भेजा जा। तो बाबा ने कहा अभी अभी नाम पा लिया, पाया तो कच्चा फल है। इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा में निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई। ये कौन सी सेवा हुई? नाम के आधार पर। तो बाबा ने कहा इससे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले, तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? है? अभी अभी कुछ किया और अभी अभी मान शान मिल गया या प्रशंसा के आधार पर सेवा किया, तो बाबा ने कहा प्राप्ति कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा बस सेवा की, सेवा के रिजल्ट में मेरे नाम मेरे मान तो मिलना चाहिए। मैंने सेवा किया, मेरा नाम और मान तो मिलना चाहिए। ये मान नहीं, लेकिन ये अंदरूनी अभिमान है। ये मान शान नहीं है, अंदर अभिमान है, मैंने किया तो मुझे प्राप्त होना चाहिए। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्न नहीं रह सकते ना। महिमा के आधार पर सेवा करते, महिमा नहीं हुई तो मूड ऑफ हो गया, तो क्या हुआ? प्रसन्न चित्त नहीं हुई ना। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त कर। भगवान हम इतना मान शान दे रहा है, उसको छोड़ करके मनुष्य के पीछे लगे हैं। वो देवे तो खुशी, वो ना देवे तो दुखी। ये कौन सी बात है? आत्माओं के दिल में अगर शान मिल गया, आप स्वयं लेने वाली मास्टर दाता है। दाता नहीं तो शान चाहिए, तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। अगर आपको शान चाहिए तो बाप दादा की
दिल में शांत प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती। भगवान ना जाने कितनी प्राप्ति करा रहा है और हम इन प्राप्तियों के पीछे पड़े। तो ये हमें भगवान जो प्राप्ति करा रहा है उससे हम वंचित रह रहे हैं, प्राप्ति नहीं कराने देते। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देते। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। मान शान की या प्रशंसा की किसी भी आधार पर अगर हमारी मूड खराब होती है तो उसको सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा अंडरलाइन किया बाबा ने, चेयरफुल और केयरफुल। मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रायल रूप में क्या कहते, आज मेरी मूड बड़ी एकांत चाहिए। मूड में क्या कहते, आज मेरे को एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? हाँ, क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। तो कहते शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा ही है। क्यों? आज दिवाली के दिन बाबा ने देखो इतना अच्छा, क्योंकि पुराना सब चोपड़ा खत्म करना है, नया खाता जमा करना है। कल बाबा ने कितने अच्छे शब्द 2 लाइन में बताए थे कि मुरली जीवन का आधार है। मुरली से मालामाल होते हैं। अगर रोज मुरली नहीं सुनते कभी जीवन में परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। कभी आगे कभी नहीं आए। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बाबा कहते अगर सदा प्रसन्न चित रहना चाहते हो तो बाप दादा का दिल में अपना शान प्राप्त करो। क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। कारण कुछ भी हो लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले हो ना। ठेका क्या लिया है? हाँ, कंट्रैक्टर हो ना, तो क्या कंट्रैक्ट लिया है? कि प्रकृति की मूड भी हम चेंज करेंगे। अपना ही नहीं चेंज किया तो प्रकृति का क्या करेंगे? प्रकृति को भी चेंज करना है ना। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? पूछ रहा बाबा। कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। आजकल तो फैशन है कि देखोगे ना, कहाँ जा रहे, घूमने जा रहे, ऋषिकेश जा रहे, वो गंगा किनारे जा रहे। अरे भगवान ज्ञान सागर इतना दे रहा है, वो नहीं ले पा रहे, अब ये सागर में घूमने जा रहे। तो बाबा ने कहा, फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं तो बाबा का कंबाइंड रूप कहाँ गया? आज पता नहीं। या तो कहेंगे आज पता नहीं, अकेलापन लगता है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया क्या? कंबाइंड से अलग हो गए। इस प्रकार को प्यार कहा जाता है। कैसे कहते बाप दादा हम कंबाइंड है, और फिर कहते आज अकेलापन लगता है, आज मूड खराब है, तो क्या बाबा से अपने को अलग किया? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड आप, वो है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना ये ठीक नहीं है। घड़ी घड़ी बदलते रहते, अभी कैसा कभी कैसा। तो बाबा ने कहा मूड आप वाले बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते। बाप दादा देखते हैं बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। अब ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से बहुत प्यार है। बाप दादा नहीं चाहता कि विशेष निमित्त
वह बाप समान बन जाए, बाकी बने या ना बने नहीं, सबको समान बनना है। बाबा का तो आस है ना सभी समान बने। कभी नाज नखरे दिखाते हैं, कभी समान बनने दिखाते हैं। अभी वह समय समाप्त हुआ। छोटा बच्चा तो कभी नाज नखरा दिखाएगा, कभी कैसा। जो बड़ा हो जाएगा वो नाज नखरा थोड़ी चलता है। अभी डायमंड जुबली मना रही हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थी होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो, ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी तो होना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों होते? बाबा ने कहा क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते तो हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते हो? तो क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब है ही आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी अपने कमजोरी संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, यह अपना ही कमजोरी संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त बना देता है। खुश रहने नहीं, क्वेश्चन मार्क आता है। होगा या नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए ना। या प्रसन्नचित तो सदा अपनी ही कमजोरी संकल्प की जाल बिछा लेते हो और अपनी जाल में खुद ही फंस जाते, खुद ही कमजोर संकल्प पे खुद फंस जाते। विजयी है ही इसमें, इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसना नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय हमारा वर्थ राइट है, सफलता हमारा वर्थ राइट है। यह वर्थ राइट परमात्मा वर्थ राइट है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि, सदा प्रसन्न चित्त और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को कहते हैं कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता प्राप्त करना, सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल किया, कौन सा व्यर्थ गमाया, कौन सा नहीं किया। तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह वर्षा भी है और वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है या नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। फल सफल करने से के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो।
सदा खुश रहो, प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। कोई सड़ा के मुंह रखा होगा और कोई खुश रहता होगा, चाहे उसके सामने कितने भी ना क्यों बात आए, लेकिन खुश रहता है, उसको देख के कितना खुशी होती है ना। और कोई प्रसन्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन वाला मुंह कैसे मूड कैसे रखता है तो उसको देख के मन नहीं करेगा और ही तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो क्या बनना है, प्रसन्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त, खुश रहना है, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रसन्न चित्त होकर स्वाहा करो। यह क्यों होता है, यह क्या होता है नहीं, नॉलेजफुल होना क्यों क्या नहीं। तो आज में यह व्यर्थ प्रश्न स्वाहा, आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें ही जाता है, ये क्यों क्या कैसे। तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी बचत का खाता जमा करो। फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। वहाँ जमा नहीं करना पड़ेगा, जमा तो यहाँ ही करना पड़ेगा। वहाँ खाओ पियो और मौज करो। स्वाहा क्या कि सोचेंगे, सोचना है, पूछ रहा बाबा। हाँ, भले सोच लो, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, यह कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछना है 1 मिनट में पूछ, 1 मिनट साइलेंस के बाद पूछ लो, यानी खत्म किया। हाँ जी, ऐसे नहीं कि हाँ तो कर लेना। जो बहुकाल का अनुभव है कि प्रसन्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान। तो इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस में 1 मिनट रहकर सोच लो क्यों है। तो बाबा ने कहा अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार के साल में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे है तभी परेशान होते हो, समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फौरन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है। ऐसा नहीं, विदेश में जाएंगे तो कहेंगे अच्छा नहीं। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीर बनना ये पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार और अभी अभी सार में समा जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ में रखना। चारों ओर के सर्व प्रसन्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने और सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेशी, अच्छा, और हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेशी के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। बाबा के सामने होंगे ना डायमंड ज्वेलरी दादियों से। बाप दादा को आप परिवार की सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। यह संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीर को चला रही हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को भी ऊना रहता है। इसीलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ
और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही हैं। इसीलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस से चलो, माना शरीर भी ठीक रहे और सेवा भी होता रहे। लेकिन बैलेंस, सभी के प्राण आपके शरीर में है, तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी रोल स्लो हो जाती है। इसीलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो कि यह वर्ष कर लें, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या होगा। नहीं, जीना है और उड़ना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ, ठीक है ना। फास्ट नहीं बनाओ, बना दो। दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहाँ है, माना आज यहाँ है कल वहाँ, ऐसा नहीं। अभी तो वो टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा, एक दिन में 4 स्थान पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। दादियों को बाबा कहते। इसलिए दिवाली की आप सबको बहुत बधाई हो। आपकी सबकी तबीयत ठीक रहे, बाबा आपकी जीवन खुशहाल बनाए, बस यही बाबा से हमारी दुआ है। धारणा के वरदान। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं। क्या रखते हैं? जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों को आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कुमलता रही हुई है, उसे समाप्त कर अब नया खाता शुरू कर। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कुमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करो। दुनिया में दिवाली के दिन क्या करते? नए कपड़े पहनते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा? उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दिवाली मनाओ। स्लोगन। बाप के आज्ञाकारी होकर के रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। बाप के आज्ञाकारी होकर के रहो तो गुप्त दुआएं संगम पर मदद करती रहेगी। आज दिवाली का दिन है। आज का तारीख है नवंबर 12। जिसकी दिल से जितनी दुआएं मिलती है, वो दिल की दुआएं जमा होती है तो सहज हो जाता है। इसके लिए सेवा पुण्य सदा सेवा इसके लिए सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना है। सभी को सुख देते रहना है। सुख देने की दुआएं बहुत मिलती है। पुरुषार्थ में वो दुआएं ऐड हो जाती है। पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाती है। आज दिवाली का दिन है और ये जो भोग है, वैसे तो कुछ